सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार परिभाषा। अलंकार शब्द अलंग और कार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंग का अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ करने वाला अर्थात शोभा करने वाला है। अलंकार को आभूषण भी कहते हैं। जिस प्रकार आभूषणों को पहनने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिन तत्वों से काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य दो प्रकार के माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। विद्यार्थियों, इस भाग में हम शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार जहाँ शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ जाता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। विद्यार्थियों, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का बोध हो रहा है। इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार तथा ध्वनि सौंदर्य आ गया है। शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब समझते हैं आप, अक्षर। जैसे सोई संत सुजान, देखिए यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कहे कबीर, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अन्य उदाहरण, कालंदी कूल कदम्ब की डार, यहाँ देखिए का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। व विमल वाणी ने वीणा ली, व वर्ण की आवृत्ति। बैंड बाजा बारात, ब वर्ण की आवृत्ति। तरनी तनुजा, तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, देखिए चांदनी रात में तो चा वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, देखिए च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पर 3 बेर का मतलब 3 बार, 3 समय में या 3 बार में खाना। और यहाँ 3 दूसरे बार बेर का मतलब फल है, फल के अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का ही अर्थ अलग है। एक घटा काले बादल, देख के बोलते हैं ना काले काली घटाएं, और एक घटा यानी कम होना। यहाँ पे कम है, कम होना, कम होने के संदर्भ में। कहे कबीर बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी, यहाँ पे कहे कवि बेनी, बेनी यहाँ पे बेनी कवि का नाम है, राम वृक्ष बेनीपुरी कवि का नाम के लिए। दूसरी बेनी चोटी के लिए, श्री कृष्ण अपनी बेनी के लिए बोलते थे चोटी। अगला है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का ही अर्थ भिन्न है। जैसे एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसके कारण यहाँ पे कनक कनक शब्दों के कारण यहाँ पे यमक अलंकार हुआ है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना भी माना जाता है। जब काव्य में शब्द तो एक ही प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण,
चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। सुबरन, पहला सुबरन अच्छे अक्षर, यानी जो कवि है वो अच्छे अक्षर ढूंढते हैं। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सुंदर मुख वाली स्त्री, तो ये व्यभिचारी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सुंदर मुख वाली स्त्री देखते हैं। स्वर्ण, सोना, तो ये सोना, चोर जो होते हैं वो सोने को ताक में रहते हैं, खोज में रहते हैं कि कहाँ सोना मिल जाए और वो उसे उठा लें। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चों, यहाँ पर पानी शब्द आया है और एक पानी शब्द का 3 अर्थ निकलते हैं। एक पानी चमक मोती, यानी पानी में मोती बनता है, मोती की चमक आती है। दूसरा पानी सम्मान इज्जत के लिए है, अर्थात कहते हैं ना पानी उतरना, किसी का पानी उतार दिया मतलब इज्जत उतरना, तो ये पानी इज्जत के लिए है। अगला पानी जल चून, चून चूना होता है, जिसमें चूने में अगर पानी पड़ता है तो ही उसका महत्व होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह शब्दालंकार और उसके भेद समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।